अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको तो ये पता है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस आजकल होते चले जा रही हैं और कुछ अर्जे से इंडिया और चाइना के तल्लुकात काफ़ी ख़राब नज़र आती हैं। बॉर्डर के लिहाज से दोनों ममालिक की ये कोशिश है कि अपने अपने बॉर्डर को सिक्योर किया जाए। विंटर सीज़न आ रहा है। विंटर सीज़न में जैसा कि हमें तो पता है पाकिस्तान का, क्योंकि सियाचिन, इसी तरह कारगिल और बाकी कश्मीर का बॉर्डर, क्योंकि विंटर सीज़न में काफ़ी ज़्यादा सख्त बॉर्डर हो जाता है और हमारे फ़ौजियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह जो चाइनीज़ बॉर्डर है इंडिया के साथ लगता है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा क्योंकि बर्फ़ानी इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है और दुनिया की सबसे जो ऊंची ज़मीन है उसके ऊपर मुश्तमिल है, पथरीली ज़मीन है, इसके ऊपर मुश्तमिल है। तो आजकल दोनों ममालिक की जो फ़ौजें हैं वो ये तैयारी कर रही हैं कि विंटर में अपने फ़ौजियों को और अपने इलाकों की हिफाजत किस तरह करनी है। तो ग्लोबल टाइम्स की जानिब से इसके ऊपर एक रिपोर्ट शाया की गई है जो कि आपके सामने मैं रखता हूँ, जिससे पता चलेगा कि इंडिया कितना कमज़ोर है। इंडिया चाइना का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये रिपोर्ट आप लाजमी सुनिएगा, ये रिपोर्ट बड़ी कमाल की होने जा रही है। देखें दोस्तों, ओवरऑल इन्होंने तमाम चीज़ों का अहाता किया है और ये देखने की कोशिश की है कि क्या इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है। लेकिन इससे पहले ये बात आप याद रखें कि विंटर में जो क्लैशेस वगैरह हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो नहीं होती, बहुत ही कम होती हैं। छोटी मोटी झड़पें हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं होती, क्योंकि ये ज़मीन ही कुछ इस तरह की है। जो चाइना इंडिया का बॉर्डर है, हिमालय रीजन बनता है, तो ये इतना सख्त तरीन एरिया है कि यहाँ जंग करना इंतहाई आप कह लें कि नामुमकिन सी बात नज़र आती है, क्योंकि ये -40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है आम सर्दियों के अंदर ही। तो इतने कम दर्जा हरारत में ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल होता है, तो जंग तो दूर की बात है। तो यहाँ अगर चाइनीज़ साइड की पहले बात की जाए तो चाइना की जानिब से अपनी आर्मी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। उनके लिए तमाम फैसिलिटीज़, जिसमें उनके क्लॉथिंग, उनके बूट्स जो कि सर्दियों में भी इन्हें गर्म रख सकें, इसी तरह जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके ऊपर मुश्तमिल किचन्स, इसी तरह इनके लिए जो रहने का इंतज़ाम है, अपार्टमेंट्स, वो बना दिए गए हैं। इसी तरह इस तरह की इन्होंने एक किचन, एक गाड़ी बना ली है जो कि सर्दियों में -40 सेंटीग्रेड के ऊपर भी जो हॉट फूड होती है ये फ्राहम करने की सलाहियत रखती है। और एक इस तरह की गाड़ी व्हीकल कम अज़ कम 100 फ़ौजियों को खाना फ्राहम करने की सलाहियत रखती है। तो ये सारा कुछ इंतज़ाम चाइना की जानिब से किया जा रहा है अपने फ़ौजियों के लिए। और अगर ज़मीन की बात की जाए तो ये 4500 मीटर से भी बुलंद एरिया के ऊपर दोनों फौजी आमने सामने आ रही हैं। तो रिचार्जेबल जो वेस्ट कोट्स होती हैं, इसी तरह प्रोटेक्टर कोट होती हैं, वो सारे रिचार्जेबल बनाए गए हैं ताकि ये जो चाइनीज़ फौजी हैं वो सर्दियों में खुद को महफूज रख सकें। इसी तरह कोल्ड प्रूफ क्लॉथिंग का इंतज़ाम किया गया बड़े पैमाने के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों जो लाइट वेट और बूट होती हैं उनका स्पेशली इंतज़ाम किया गया है और इसी तरह की जैकेट्स का भी इंतज़ाम किया गया है। अब देखें दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो कि चाइना अपने मुल्क में बना सकता है, ठीक है ना। चाइना अपने फ़ौजियों के लिए स्पेशली तैयार कर रहा है ये सब कुछ। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ अब मैं आता हूँ, तो इंडिया इस तरह की कुछ आइटम्स लेता है बाहर वाले ममालिक से, ठीक है ना, जैसा कि अमेरिका है, उनसे लेता है अपने फ़ौजियों के लिए। इसके अलावा वो मुल्क में कोई ज़्यादा आइटम बनाता नहीं। तो जितने भी क्लॉथिंग है स्पेशली जो इन सर्द इलाकों के लिए बनी होती हैं वो इंडिया बाहर से लेता है। तो यहाँ चाइना और इंडिया का कोई मुकाबला रहता ही नहीं है। वो बहुत महंगे पड़ती हैं इंडिया को, और दूसरा इंडिया के पास इनकी कमी भी है। इंडियन आर्मी ने अपने 50,000 ट्रूप्स इन इलाकों में फैला रखी हैं और $750 मिलियन बताया जा रहा है सिर्फ जो सप्लाईज है, राशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल इक्विपमेंट और वेपन्स वगैरह, उनके लिए खर्चा आ रहा है। और यहाँ दोस्तों इसका अंदाज़ा आप ये लगाएं कि इंडिया को 10 टन अगर सप्लाई डिलीवर करनी हो ट्रक के ऊपर, तो इसके ऊपर ट्रक का खर्चा ही $1500 तक बनता है। अगर C-17 कोई 50 टन लेकर कोई 1 घंटा तक उड़े जहाज़, तो $3,45,000 खर्चा आता है। $100 मिलियन तो इंडिया को सिर्फ अपने जो कैंप्स बना रही हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटर, इस तरह की फैसिलिटीज़ बनाने के लिए देना पड़ रहा है। तो इंडिया इकनॉमिकली आगे ही कोविड-19 की वजह से बड़ा कमज़ोर रहा है। दूसरी तरफ इस तरह की स्टोरेज फैसिलिटी जहां वेपन्स वगैरह स्टोर किए जाने हैं, व्हीकल्स स्पेशली जो कि इन इलाकों में चल सकें सर्द इलाकों में, तो उनके लिए इंडिया का खर्चा अलग से है। इसी तरह इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो है ऑक्सीजन का। तो चाइना के पास ऑक्सीजन के इंडिविजुअल सिलेंडर्स भी हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के कंटेनर्स भी हैं और ऑक्सीजन का एक पूरा उन्होंने एक सेटअप नया किस्म का बना लिया जहां ऑक्सीजन फ्राहम की जा सकती है फौजियों को।
तो उनके पास ऑक्सीजन बेपना है। लेकिन इंडिया की जो ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ है वो हमारे सामने ही है कि ऑक्सीजन हमने ये देखी है कि कोविड-19 के दौरान इंडिया के पास कितनी थी। तो इंडिया के पास ऑक्सीजन की भी कमी है और ऑक्सीजन के बगैर वहाँ ज़िंदा रहना ही इंतहाई मुश्किल है किसी भी फ़ौज का। इससे मोराल के लेवल के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है कि किसका मोराल ज़्यादा बेहतर है, इंडियन फ़ौजियों का या चाइनीज़ फ़ौजियों का। तो टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर और लॉजिस्टिक मामलात के अंदर चाइना बहुत आगे नजर आता है इंडिया की निस्बत। अब यहाँ ये समझने के लिए कि इंडिया की हालत कितनी कमज़ोर है, कुछ डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ कि इंडिया 2015 से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसकी जो लागत है वो 200 मिलियन रुपीस या 2.6 मिलियन डॉलर है। ठीक है ना, छोटा सा प्रोजेक्ट बनता है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनता। जिसमें 40 इंटीग्रेटेड बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई जानी थी, जिसमें जो आप कह लें कि ऐसे टॉयलेट भी बनाए जाने से जो कि गर्म रह सकें। ठीक है ना, वो ठंड में ठंडे ना हो जाएं और जो वहाँ फौजी हैं उन्हें मसला ना पैदा हो। तो ये एक प्रोजेक्ट था जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया और ये इस प्रोजेक्ट को अब फेल करार दे दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इस तरह का छोटा प्रोजेक्ट भी इंडिया से बॉर्डर एरियाज़ में नहीं बन पा रहा, जहां चाइना ने बहुत सारे जो टॉयलेट है वो इस तरह के बना लिए हैं जो कि गर्म भी रहती हैं और वहाँ फौजियों के लिए ऐसे कमरे तैयार कर लिए गए हैं, अपार्टमेंट तैयार कर लिए गए हैं जो कि गर्म रहती हैं ताकि उनके फौजियों को कोई मसला पेश ना आए। ना उन्हें खाने का मसला है, ना उन्हें पीने का मसला है वहाँ, ना उन्हें ऑक्सीजन की कमी का मसला है, ना उन्हें आप कह लें कि वेपन्स का मसला है और ना ही उन्हें आप कह लें कि एक सर्दियों में गर्म माहौल में और अच्छे मोराल के साथ अपना जो बॉर्डर है उसे प्रोटेक्ट करने में कोई मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ और जो व्हीकल्स हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो ये इंडिया और चाइना का ग्लोबल टाइम्स की जानिब से कंपैरिजन किया गया कि और इसमें कुछ फिगर्स भी सामने रखे गए कि किस तरह इंडिया की इकानमी आगे ही डाउनग्रेड हो रही है, नीचे जा रही है, जबकि चाइना की इकानमी भी ऊपर जा रही है और चाइना की इकानमी इंडिया की निस्बत बहुत बड़ी है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आप कहने के कोई कमी नहीं है और टेक्नोलॉजी वाफर मकदार में पाई जाती है जो कि वो इस्तेमाल में भी ला रही हैं बॉर्डर एरियाज़ के अंदर। जबकि इंडिया के पास ना टेक्नोलॉजी है, ना वेपन्स हैं, ना उनके पास कपड़े या फौजियों को देने के लिए, ना उनके पास खाना है, ना उन्हें खाना को किस तरह गर्म करना है उस तरह की आप कहने की वो फैसिलिटी है, वो किचन्स हैं। और दूसरी तरफ इंडिया की इकानमी भी ऐसी नहीं कि इंडिया कोई बहुत ज़्यादा खर्च कर सके इन बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर। तो ऐसे में इंडिया बेहतरीन तौर पर अब नज़र आ रहा है कि वो दो जगहों फंस चुका है, एक तरफ पाकिस्तान का एरिया है, दूसरी तरफ चाइना का एरिया है। इसके दरमियान इंडिया आ चुका है, अब ये सैंडविच बन चुका है और चाइना अपने आप को जो बॉर्डर्स एरियाज़ हैं वहाँ बड़ा मजबूत करता चला जा रहा है, इतना ज़्यादा मजबूत करता चला जा रहा है कि इंडिया के लिए अब ये इलाके वापस लेना मुमकिन नहीं रहा, बल्कि चाइना थोड़ा थोड़ा करके जिस तरह अपने पाँव जमा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि चाइना कल को ये बॉर्डर मज़ीद आगे धकेलेगा, मज़ीद आगे जाएगा और बॉर्डर आगे जाता जाता इंडियन इलाकों के अंदर आ जाएगा और चाइना का इन इलाकों के ऊपर जो कब्जा है मज़ीद मजबूत होता चला जाएगा। तो खैर दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।